बहू, तुमने नेहा से क्या कह दिया? वो रोए जा रही है और अपने घर जाने की कह रही है। बोल रही अब तो ये घर पर मेरा हक ही नहीं है। ऋचा की सास गुस्से से ऋचा को चिल्लाई। ऋचा अभी कुछ दिन पहले ही बहू बनकर आई है। सास का गुस्सा देख वो डर गई। बोली, कुछ नहीं माँ जी, दीदी मेरी साड़ी मांग रही थी। बोली, उन्हें यही चाहिए तो मैंने कहा आप दूसरी पसंद कर लो। ये मेरी माँ ने प्यार से अपने हाथों से बनाई थी मेरी शादी के लिए। उन्होंने कितने दिन मेहनत करके अपने हाथों से कढ़ाई की थी। उसमें उनका प्यार और अपनापन है। उससे जुड़ी कई यादें हैं तो मैंने मना कर दी। सास सरोज जी बोली, बहू, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? बहू की हर चीज़ पर ससुराल वालों का हक होता है और हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता कि जो पूज्य है उनका दिल दुखाओ। ननद का ओहदा भी सास बराबर होता है और वो तो शादीशुदा है। लाओ वो साड़ी दे दो और ननद को खुशी खुशी विदा करो। सरोज जी साड़ी की ओर बढ़ते हुए बोली, बहू, तुम कोई नया काम नहीं कर रही हो। हमने तो अपना पूरा दहेज अपनी ननद की शादी में दिया। तुम्हारी दादी सास बोली, अब इतने पैसे कहाँ खर्च करोगे? पैसा कम आएगा तो एक एक चीज़ दे दी थी। जबकि मेरे पिताजी और माँ ने जैसे तैसे करके दहेज इकट्ठा किया था कि बेटी को कोई तकलीफ नहीं हो, पर हमने बिना सामान गुजारा किए। फिर धीरे धीरे सामान इकट्ठा करने में आधी ज़िंदगी गुजर गई और तुम एक साड़ी में कंजूसी कर रही हो और बनवा लेना अपनी मम्मी से। ऋचा बोली, बात तो वो नहीं है। अब माँ को इतना दिखता नहीं है तो वो बना नहीं पाएंगी। दूसरी बात, अगर ख़ानदान में कुछ गलत हो रहा है तो उसको बदलना भी ज़रूरी है। आप बताइए ज़रा, जब आपका सामान दिया तो आपको दुख नहीं हुआ कि आपके माता पिता ने कितने अरमान से सब दिया? और अगर कोई मजबूरी है तो त्याग समझ आता है। आज आप पर सब है, फिर भी क्या आपको अपने दिए सामान की कमी नहीं अखरती? क्योंकि सामान तो हम और ले लेते हैं, लेकिन वो भावना कहाँ जुड़ पाती है। सरोज जी को एहसास हुआ कि बहू सही कह रही है। आज तक उन्हें ये बात कचोटती है। जब भी वो अपनी ननद के जाती है तो सामान देखकर दिल उदास सा हो जाता है। उससे जुड़ी सब याद दिल में उभर आती है। उस पीड़ा को वही जानती है और आज वो भी वही कर रही थी। वो बोली, हाँ बहू, कुछ बातें रोकना ज़रूरी है। खानदान के नाम पर गलत करते रहना गलत है। मैं नेहा को समझाती हूँ। ऋचा बोली, मैं दीदी को नाराज़ करना नहीं चाहती। अगर उन्हें पहनकर अपना शौक़ पूरा करना है तो पहन सकती है, जब उनकी मर्ज़ी हो। सरोज जी नेहा को समझाने चली गई। आज ख़ानदान की गलत परंपरा ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।